बहुत आंसू निकलवाता हूँ रिलेशंस एंड फंक्शंस को लेकर बच्चों के। बापू गांधी बापू की जय हो। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फंक्शंस। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा था। रिलेशंस और फंक्शन में बस एक बात बता दूं, हर इंसान की एक शक्ल होती है, ये रियलिटी है। दिस इज कॉल्ड डोमेन एंड दिस इज कॉल्ड रेंज। ये बात सही है। दुनिया में दो अलग अलग इंसानों की भी एक जैसी शक्ल हो सकती है, ये भी रियलिटी है, ये भी फंक्शन है। मगर अगर मैं ये बोलूं कि क्या तुम्हें एक ही इंसान के अंदर दो दो रूप दिखते हैं, तुम्हें किसी के अंदर भगवान का रूप दिखता हो, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी में ये एप्लीकेबल नहीं है। ये शुरू की दो चीजें फंक्शंस में हो सकती हैं और ये तीनों चीजें जो होती हैं वो रिलेशंस में हो सकती हैं। जिस दिन ये समझ जाओगे उस दिन पार पा जाओगे। अब मैं लिटरली कोशिश कर रहा हूं कि एक एक चीज आपको ढंग से समझा पाऊं। वो कह रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा है। द नोशन ऑफ फंक्शन अलोंग द सम स्पेशल फंक्शंस लाइक आइडेंटिटी फंक्शन। हमने लास्ट ईयर एक टॉपिक पढ़ा था आइडेंटिटी फंक्शन इस प्रकार का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। उसके बाद हमने इसका हल्का सा ग्राफ भी बना दूंगा मैं तुम्हारे लिए यार, जितना मुझे आता है उतना तो करा ही दूंगा। एक्स डैश वाई, वाई डैश, यहां से ये ग्राफ जा रहा है। अगर क्लास 7 है तो बिल्कुल आराम से देखना। ये ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन होता है। जो नीचे वाला एक्सेस होता है ये डोमेन होता है और जो ऊपर वाला एक्सेस होता है वो रेंज होता है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ मैंने बना दिया कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कोई बड़ी चीज नहीं है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के, या मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने ले लिया 3। तो इसका जो ग्राफ बनता था, अगर थोड़ा सा लास्ट ईयर का याद हो तो वो ऐसा बनता है, पैरेलल टू डोमेन एक्सेस। जो नीचे वाली वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड डोमेन, और जो ये वाला एक्सेस है इसको बोलते हैं रेंज। अब आप इसको पढ़कर आइडिया लगा सकते हो कि कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है। पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ ऐसा जिगजैग होता है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शंस बहुत प्रकार के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। इस तरीके से ग्राफ्स, कर्व्स जो तुमने 10th क्लास में पढ़े थे अगर याद हो, पैराबोला जो होता है वो क्वाड्रेटिक का होता है, क्यूबिक का इस तरीके का होता है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन इस प्रकार का होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, जिसमें क्यू ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इस तरीके का ग्राफ भी बनाया जा सकता है। सपोज अगर वो बोल दे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, तो साइड में वो लिखेगा एक्स इज नॉट इक्वल्स टू -2, क्योंकि अगर x की वैल्यू -2 डालते हो तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर आप लोग साथ हो तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। रैशनल फंक्शन ये होता है। मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ अगर याद हो, यहीं पे थोड़ा सा पंगे लूंगा। मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ अगर मेरे प्यारे बच्चों को याद हो तो याद करो, याद करो, याद करो। मॉड्यूलस फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन में बस कुछ एक चीज ऐड हो जाती है। आइडेंटिटी फंक्शन से कोई वो नहीं है, ये वाला ग्राफ होता है, इस तरीके का इसका ग्राफ बनता है। मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ आपका 12th में जरूर पूछा जाएगा। ये जो नीचे वाला एक्सेस होता है इसको डोमेन एक्सेस बोलते हैं, जो ऊपर वाला एक्सेस होता है वो रेंज बोलते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन की रेंज हमेशा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ हमेशा पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन बनता है। उसके बाद उन्होंने बोला सिग्नम फंक्शन, एक्स अपॉन मॉड एक्स वाला फंक्शन देख लेना। इन सब के ग्राफ जरूर देख लेना। लास्ट ईयर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस भी पढ़े थे। As a concept of function is paramount importance in mathematics and among other disciplines as well, we would like to extend our study about functions from where we finished earlier, जहां लास्ट ईयर तक पढ़ लिया था। अगर अभी आप 12th के शुरू में हो और अगर आपको एक बार 11th का फंक्शंस दोबारा भी करने लग पड़ जाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको 11th क्लास का फंक्शंस दोबारा पढ़ना पड़ जाए तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आराम से आप उसको पढ़ सकते हो अगर साथ हो तो। ये करने के बाद अब जब हम आगे बढ़े, मैं एक वर्ड पढ़ाना चाहता हूं। वो कह रहा है कंसिडर द फंक्शंस f1, f2, f3, f4। मुझे 1 मिनट के लिए पॉज कर दो, 1 मिनट के लिए पॉज कर दो और ये चारों ग्राफ्स को ढंग से स्टडी करो, ढंग से स्टडी करो। तुम्हें ये ग्राफ समझ आना चाहिए। रिलेशंस एंड फंक्शंस करवाना नहीं है, समझाना है। तो प्लीज इस टॉपिक को समझो जो मैं कह रहा हूं। पहले टॉपिक को देख लो, समझ आए मुझे पॉज कर दो भैया,
आराम से। F1, F2, F3 एंड F4 का ग्राफ एक बार पढ़ो। जब मैंने F1 का ग्राफ पढ़ा तो मैंने क्या देखा, F1 में क्या है, डोमेन की चारों वैल्यूज हैं, इसको बोलते हैं डोमेन। ये जो वैल्यूज हिट हुई हैं A, B, C, D, इसको रेंज बोलते हैं, और इस पूरे वाले येलो वाले उसको कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन अगर याद हो तो बच्चा बोलेगा इसमें हमें देख के थोड़ा सा बस ये आइडिया लग रहा है कि ई और एफ की कोई प्री इमेज नहीं है, ई और एफ किसी की रेंज नहीं है, मतलब कोई ऐसी डोमेन नहीं है जिसकी ई और एफ आंसर आता हो। ई और एफ की कोई प्री इमेज नहीं है। ध्यान से देख लेना, ये होता है ऑब्जेक्ट, ये होता है ऑब्जेक्ट, ये होती है इमेज। तो ऑब्जेक्ट की तो इमेज होनी ही पड़ेगी, मगर ये जो दो चीजें दिख रही हैं इनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, मतलब प्री इमेज नहीं थी। ये वाला जो पहले वाला होता है इसे बोलते हैं डोमेन, दूसरे वाले को रेंज नहीं बोलते, दूसरे वाले को कोड डोमेन बोलते हैं। कोड डोमेन में से अब जो ये वाले जो जहां से इनमें से रेंजेस में सिर्फ इंक्लूडेड है ये वैल्यूज जो मैंने ABCD ब्लैक सर्कल करी हैं, और ये वाली वैल्यू किसी की रेंज नहीं है। सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या ये फंक्शन का पार्ट है? यस सर, फंक्शन का पार्ट है। दो अलग अलग लोगों की सेम शक्ल हो सकती है, एक डोमेन की यूनिक रेंज हो सकती है, एक डोमेन की यूनिक रेंज हो सकती है, और दो अलग अलग डोमेन्स की भी यूनिक रेंज हो सकती है, बट ई और एफ की कोई प्री इमेज नहीं है। ऐसे ही हम देख रहे हैं। अगले वाले को देखा, सर यहां पे दो अलग अलग डोमेन्स की सेम रेंज हो गई, हो सकती है, सिंगल डोमेन सिंगल रेंज, सिंगल डोमेन सिंगल रेंज, मगर इस बार हर उसकी प्री इमेज है, हर उसकी प्री इमेज है, इस बार सबकी प्री इमेज है। लास्ट वाला एक के साथ बी है, 2 के साथ सी है, 3 के साथ ए है, और 4 के साथ डी है। हर किसी की प्री इमेज है और एक यूनिक डोमेन की एक यूनिक रेंज है। इस प्रकार के फंक्शन को बोलते हैं 1-1। इस प्रकार के फंक्शन को बोलते हैं हम 1-1, जहां पर हर डोमेन की एक यूनिक रेंज होती है, और एक और बात, जहां पर हर उसकी कोडोमेन की प्री इमेज होती है उसको बोलते हैं ऑन टू, जो अभी हम पढ़ेंगे कि एक तो सबकी प्री इमेज है और हर डोमेन की एक यूनिक रेंज है। बच्चा कहेगा यहां पर भी तो सबकी प्री इमेज है, तो इसको हम बोलेंगे ऑन टू, इसको बोलेंगे ऑन टू, बट यहां पर दो अलग अलग डोमेन की सेम रेंज होती है, तो इसको बोलते हैं मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू। इस वाले फंक्शन को नॉट ऑन टू बोलेंगे, नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू के लिए भी एक वर्ड आएगा, और ये जो फंक्शन है दो अलग अलग डोमेन की सेम रेंज होती है उसको बोलते हैं मैनी वन ऑन टू। इस वाले में हर डोमेन की एक यूनिक रेंज थी, इसे बोलेंगे 1-1, मगर दो ऐसी इमेजेस थी जिनकी प्री इमेज नहीं थी, तो इसको बोलेंगे नॉट ऑन टू। तो हमारी नजर, हमारा जो वीआईपी बंदा है वो ये है जो 1-1 एंड ऑन टू होता है। 1-1 मतलब हर यूनिक डोमेन की एक रेंज हो, और जितनी भी रेंज का जो रेंज इज अ सबसेट, जो कोडोमेन है हर सब की एक परफेक्ट प्री इमेज हो, जो रेंज वाला सेट हो वो पूरी तरह फुलफिल्ड हो और उसकी प्री इमेज हो। और वो फंक्शन जो 1-1 एंड ऑन टू होता है उस फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, वही फंक्शन ऐसा होता है जो इन्वर्टिबल होता है, जिसका इनवर्स निकल सकता है। हर फंक्शन का इनवर्स नहीं निकल सकता, वो फंक्शन जिसका जो 1-1 भी होता है और जो ऑन टू भी होता है सिर्फ उसी का इनवर्स निकल सकता है, तो उस फंक्शन को बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। यह याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आराम से मैं बैठ गया, आराम से डेफिनेशन 5 को पढ़ो। डेफिनेशन 5 क्या कहती है? वो कह रही है फंक्शन f फ्रॉम x टू y, x इज द डोमेन, f इज द रेंज वाला सेट, is defined by is to be 1-1 if the image of distinct element of x are distinct। जैसा कि उसने एग्जांपल में दे रखा है फर्स्ट वाला, जैसा कि उसने एग्जांपल में दे रखा है फर्स्ट वाला 1-1 है। फर्स्ट 1 वाले में ये वाला जो है ये 1-1 है कि 1 की f ऑफ 1 की
जो रेंज आ रही है वो ए आ रही है, एफ ऑफ 2 की जो रेंज आ रही है वो बी आ रही है, एफ ऑफ 3 की जो रेंज आ रही है वो डी आ रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग डी आ रही है, और एफ ऑफ 4 की जो इमेज आ रही है वो सी आ रही है। सबकी एक एक इमेज हो। हाउ टू प्रूव अ फंक्शन 1 1, तो उन्होंने जो प्रोसेस लिखा हुआ है कि दो एलिमेंट्स ले लेना x1 कॉमा x2, जैसे कि ये बिलोंगिंग टू x, बिलोंगिंग टू डोमेन, एंड इक्वेट कर देना, पुट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 के बराबर कर देना। कट कटा के अगर एंड में x1 इज इक्वल्स टू x2 बचता है तो वो फंक्शन 1 1 होगा। इसका मैं आपको और एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। किसी भी फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है तो दो वैल्यूज ले लेना डोमेन में, x1 और x2 बिलोंगिंग टू द डोमेन सेट, और f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के बराबर रखना। कट कटा के एंड में अगर x1 इज इक्वल्स टू x2 बचता है सो दैट फंक्शन इज कॉल्ड 1 1। इसको ध्यान से देख लेना। यहां पर सेकेंड वाला पार्ट 1 1 नहीं है, थर्ड वाला पार्ट 1 1 नहीं है, दो अलग अलग डोमेन की सेम रेंज आ रही है। फोर्थ वाला पार्ट 1 1 है अगर क्लास 7 है तो। इन्होंने भी दे रखा है नीचे, फंक्शन 1 एंड 4 आर 1 1, ये दोनों 1 1 है। फंक्शन f2 एंड f3 आर मैनी 1, दो अलग अलग डोमेन की सेम रेंज आ रही है। बिल्कुल आराम से, आराम से रिलैक्स होकर पढ़ना, कोई टेंशन लेके मत पढ़ना। अब आ जाओ नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन 6। मुझे समझो, ऑन टू कौन होता है? ऑन टू वो होते हैं जिसमें पूरे खानदान की प्री इमेज हो, पूरे खानदान की प्री इमेज हो। अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज सेड टू बी ऑन टू। ऑन टू को बोलते हैं सरजेक्टिव। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y ऑफ सम एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x, कि y में जो रेंज वाला सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी प्री इमेज हो। ये ध्यान से देख लेना। इसको करने के लिए हम f ऑफ x को बराबर रखते हैं y के। मैं प्रॉपर ये स्टेप समझाऊंगा, डोंट वरी। एंड द फंक्शन f3 एंड f4 आर ऑन टू, एंड f1 एंड f2 की इमेज नहीं है तो वो ऑन टू नहीं है। जैसे कि इस वाले में a की, e की, f की प्री इमेज नहीं है तो ये ऑन टू नहीं है। इस वाले में e की और f की प्री इमेज नहीं है तो ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव बोलते हैं। सर जी आराम से समझ लेना, कोई जल्दी नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं रिमार्क्स पे, थ्योरी पे, आराम से, हाय तौबा नहीं है। वो कह रहा है f फंक्शन फ्रॉम x टू y इज ऑन टू इफ ओनली f, if the range of y is equals to, if the range of f is y, if the range of f is y, मतलब जब रेंज की बात आए, जब रेंज की बात आए तो पूरे का पूरा y सेट आ जाए, पूरे का पूरा y सेट आ जाए। यहां पर पूरे का पूरा y सेट नहीं आया, कुछ एलिमेंट्स बच गए। यहां पर पूरे का पूरा y सेट नहीं आया, कुछ एलिमेंट्स बच गए। बट यहां पर पूरा का पूरा y आ गया, उस फंक्शन को ऑन टू बोलते हैं। हाँ, अब डेफिनेशन, a function from x to y is said to be 1 1 and on 2 if is said to be 1 1 and on 2, 1 1 and on 2 को वो बोलते हैं बाइजेक्टिव। अगर वो 1 1 भी हो और on 2 भी हो तो 1 1 और on 2 सिर्फ इसमें ये वाला है, दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अपनी तरफ से मैंने ये टॉपिक आपको 2 बार समझा दिया है जैसा मुझे लग रहा है। अगर फिर भी कहीं कमी रह गई हो तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा से देख लेना। सो हमने पढ़ा 1 1, हमने पढ़ा ऑन टू। 1 1 एंड ऑन टू को बोलते हैं बाइजेक्टिव। अभी आपको एग्जांपल्स के साथ भी पढ़ाऊंगा कि कौन सा है। फॉर एग्जांपल ये ना एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 बीच में आ गया है, स्किप नहीं करता, ऐसे ही देख लेता हूं। एक बात हमेशा याद रख लेना, किसी को सही प्रूव करना और गलत प्रूव करना क्या आसान है? पहले ये बताओ। सही प्रूव करने का ना एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर, सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करो। गलत प्रूव करने के लिए उसी प्रोसीजर में सिर्फ 3 नहीं, ओनली 1 मिस्टेक निकाल दो। किसी में एक गलती निकाल दो और आप उसे गलत प्रूव कर दोगे। गलत प्रूव करने का कोई प्रोसीजर नहीं होता। मैं आपसे बोलूं कि मेरे को फलानी जगह का बर्गर अच्छा लगता है, तो आपने बोलना है यार वहां का बर्गर आप खाते हो ना उसमें चीज कम होती है, आप ये बर्गर खाओ इसमें चीज ज्यादा है। आपने प्रूव कर दिया वो बर्गर खराब है,
उसमें चीज कम है, जो भी एक्स वाई जेड। मैंने बोला फलाना एक्टर बहुत अच्छा है, अब आपने प्रूव करना है कि मैं गलत बोल रहा हूं। अब गलत प्रूव करने के लिए आपने बोला सर इस एक्टर की मूवीज इतनी % हिट होती हैं, उस एक्टर की मूवी इतने % हिट होती है, देख लो ये बढ़िया है। मैंने बोला ये वाला बैट्समैन बहुत अच्छा है। किसी बैट्समैन को सही प्रूव करने के लिए मुझे उसकी एवरेज, उसकी स्ट्राइक रेट, उसकी विनिंग मैन ऑफ द मैच कितनी परफॉर्मेंस, बहुत सारी चीजें, एक प्रोसीजर होगा। बट अगर आपको प्रूव करना है नहीं सर इससे बेटर भी बैट्समैन है, तो कोई एक बंदा ऐसा ले आओगे जिसकी एवरेज उससे बेटर होगी और आप बता दोगे कि सर फिलहाल के लिए ये बैट्समैन अच्छा है। तो गलत प्रूव करना किसी को भी आसान है, सही प्रूव करने के लिए स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सिंपल सी बात है। एज अ टीचर जब हम ऑनलाइन कोचिंग में आते हैं तो हमारा मेरा एक पर्पस होता है, कई टीचर्स का होता है कि बच्चों को टॉपिक समझा दिए जाए, बच्चे अपने आप घर पे ट्राई कर लेंगे। मेरा प्रोसीजर ये होता है कि जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो कोशिश ये करो जो भी बुक मैं पढ़ा रहा हूं उसका एक एक क्वेश्चन मैं कराऊं। ये मेरा प्रोसीजर है। जिनको अच्छा लगता है वो मेरे को फॉलो कर लेते हैं, जिनको नहीं अच्छा लगता वो और टीचर्स को फॉलो कर लेते हैं। अब ऐसे ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखना। शो दैट द फंक्शन एफ फंक्शन आर ऑन आर, आर ऑन आर मतलब डोमेन रियल नंबर्स में से है, रेंज भी रियल नंबर्स में से है, इज नीदर 1 1 नॉर ऑन 2। हमें ये प्रूव करना है तो ना तो ये 1 1 है ना ही ऑन 2 है। तो क्लास बोलेगी ये आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ -1 का मॉड जो होता है वो 1 होता है। तो यहां पे अगर -1 है तो उसकी जो रेंज आ रही है वो 1 आ रही है। इतने में एक बच्चा बोलेगा एफ ऑफ 1 निकालो, 1 का मॉड भी 1 आता है, तो बीच में एक 0 वैल्यू है, 0 का आंसर 0 आएगा, 1 का मॉड भी 1 आता है। तो क्लियरली एफ ऑफ -1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, कि -1 का भी आंसर 1 आ रहा है और 1 का आंसर भी 1 आ रहा है। सो हेंस इट इज नॉट, क्या बोलेंगे बेटा, 1 1, हेंस इट इज नॉट 1 1। प्लीज अगला नॉट ऑन 2। अब 0 -1, अगर -1 इसको ये प्रूव करना है ऑन 2 नहीं है, -1 किसी का भी आंसर -1 नहीं होगा फॉर वैल्यूज लाइक y इज इक्वल्स टू -1। रेंज जो y होती है बिलोंगिंग टू r, देयर इज नो प्री इमेज इन x, हेंस नॉट ऑन 2। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो ध्यान से देख लेना, r ऑन r है, r ऑन r है, 0 1 2 3 -1 -2 -3, 0 1 2 3 -1 r बोला है, तो -1 का आंसर भी 1 आ रहा है, 1 का आंसर भी 1 आ रहा है, 0 का आंसर 0 आ रहा है, -2 का आंसर 2 आ रहा है, 2 का आंसर 2 आ रहा है, मैनी 1 है, मगर यहां जो वैल्यूज है -1 -2, इन सब वैल्यूज की कोई प्री इमेज नहीं है। तो ना तो ये 1 1 है ना ये ऑन 2 है। किसी को भी गलत प्रूव करना बहुत आसान है, सिर्फ एक बार गलत प्रूव कर दो, सिर्फ एक बार। मम्मी ने दाल बनाई प्रोसीजर 3 घंटे लगा के, उस दाल में गलती से नमक कम हो जाए, मम्मी नमक डालना भूल जाए, मम्मी ये दाल बेकार बनी है, तो प्लीज जिस दिन आपका एटीट्यूड ये वाला हो जाएगा आपको ये कंसेप्ट आराम से समझ आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 7। आराम से देखो, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, मुझे पॉज कर लो, फिर मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बोलूंगा। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स of class 10th in a school. Let A be the set of all 50 students of class 10th in a school. A on n, A जो है वो all 50 students हैं, ठीक है जी, of class 10th. N, f of x है roll number of the students. N is natural numbers. Show that f is 1 1 but not on 2. अब आ जाओ, क्लास में 50 बच्चे, 1 2 3 4, बच्चों का नंबर नहीं होता, बच्चों का नाम होता है, बच्चों का नाम होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो उन बच्चों का नाम ले लेते हैं, लेट्स से ऐसे, किसी का नाम ए से है, किसी एक का नाम ए आर है, किसी का बी सी डी ई, और एन इज नेचुरल नंबर्स 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जो भी रोल नंबर्स है। ए का भी रोल नंबर होगा, ए आर का भी रोल नंबर होगा, बी का भी रोल नंबर होगा, सी का भी रोल नंबर होगा, डी का भी रोल नंबर होगा, हर बच्चे का एक रोल नंबर होगा। बट देयर विल बी सम वैल्यूज लाइक 1 2 3। सपोज किसी का रोल नंबर 1 है तो यहां पर नेचुरल नंबर्स में वैल्यूज होंगी 1000, 1 करोड़, 1 अरब,
उनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, क्योंकि 50 बच्चे हैं तो 50 नंबर्स होंगे, 50 बच्चे हैं तो 50 रोल नंबर्स होंगे, तो ओनली 50 नेचुरल नंबर्स विल हैव प्री इमेज, रेस्ट ऑफ द नेचुरल नंबर्स की प्री इमेज नहीं होगी, क्योंकि एक बच्चे का एक ही रोल नंबर होता है, तो 50 बच्चों के 50 रोल नंबर्स होंगे। अब उन्होंने लिखा कैसे है, नो टू डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास कैन हैव सेम रोल नंबर, हर बच्चे का अपना रोल नंबर यूनिक होगा, तो इससे तो ठप्पा लग गया 1-1 का, सो मस्ट बी 1-1, एंड वी कैन अज्यूम दैट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी द रोल नंबर्स आर फ्रॉम 1 to 50, सपोज रोल नंबर 1 to 50 देते हैं, तो 51 या फिर उससे बड़ी वैल्यू का कोई प्री इमेज नहीं होगा, कोई प्री इमेज नहीं होगा, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। सिंपल चलना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 8 पे। मैं हमेशा चाहूंगा कि मुझे 10-20 सेकंड के लिए पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से। शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, फंक्शन है फ्रॉम एन टू एन, डोमेन भी नेचुरल नंबर्स है, रेंज भी नेचुरल नंबर है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x इज 1-1 बट नॉट ऑन टू, 1-1 तो है, ऑन टू नहीं है। हाउ टू प्रूव, हाउ टू प्रूव 1-1 अगर साथ हो, लेट अस टेक टू वैल्यूज x1, x2 बिलोंगिंग टू n या फिर x, जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है, सच दैट f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के बराबर रखो। अब क्योंकि f ऑफ x फंक्शन इज इक्वल्स टू 2x, तो f ऑफ x1 विल बी 2x1 विल बी इक्वल्स टू 2x2, क्लास बोलेगी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x1 इज इक्वल्स टू x2, therefore f of x is equals to 2x is 1-1। सिंपल बात, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 पे आंसर आ रहा है 2, 2 पे आंसर आ रहा है 4, 3 पे आंसर आ रहा है 6, 6 आ रहा है जी, मेरे से गलती हुई है, ध्यान दीजिएगा, 3 पे आंसर आ रहा है 6, सबकी 1-1 वाली इमेज उन्होंने इसी तरीके से कर दिया। अब वो साहब बोल रहे हैं फॉर, अब ऑन टू पे आते हैं, फॉर वैल्यूज लाइक 1 3 5 1 3 5 देयर इज नो प्री इमेज इन x, या फिर n, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, हेंस इट इज नॉट ऑन टू। किसी को भी गलत प्रूफ करना है तो सिर्फ एक बार बस गलत प्रूफ कर दो, सिर्फ एक बार, तो व्यक्ति वो गलत हो जाएगा। इसीलिए हमारी नजर में हमारी लड़ाइयां होती हैं लोगों से, क्योंकि जब हमें कोई गलत लगता है तो हम उसको गलत बोल के साइड हो जाते हैं। अगला डेफिनेशन, x टू y इज ऑन टू इफ ओनली रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू y, मतलब जो रेंज वाले जो होंगे वो सबकी प्री इमेज होगी। रेंज वालों की अगर सबकी प्री इमेज है, कोई भी खाली नहीं छूट जाता, तभी वो ऑन टू कहलाएगा। ये बात याद रख लेना, ये 2 बार आ गया लगता है, आप एक बार और कर लेना। इन्होंने ग्राफ के एग्जांपल नंबर 9, प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x इज 1-1 एंड ऑन टू। बच्चा कहेगा अभी तो प्रूव करके आ रहे हो कि 1-1 है, ऑन टू नहीं है, अब प्रूव कर रहे हो कि 1-1 और ऑन टू, आंखों में धूल नहीं। इस क्वेश्चन का सबसे बड़ी बात है रियल नंबर्स, डोमेन भी रियल नंबर्स है, रेंज भी रियल नंबर है, डोमेन भी रियल नंबर है, 0 1 2 3, जो ऐसे लिखेगा वो फंसेगा, -1 -2 -3, इनफैक्ट 0 और 1 के बीच में √3 भी आता है, तो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, क्लास बोलेगी 0 पे 0 आ रहा है, 1 पे 2 आ रहा है, 2 पे 4 आ रहा है, -1 अगर यहां लेंगे तो यहां पर आएगा -1/2 आ रहा है। सबकी प्री इमेज है, सबकी प्री इमेज है, जो उन्होंने ग्राफ बना के दिखाया है। वाई एफ ऑफ एक्स ये वाला ओरिजिन से पास करेगा, ये वाला ग्राफ, हर डोमेन नेगेटिव डोमेन पॉजिटिव, हर डोमेन की एक यूनिक रेंज है, हर डोमेन की एक यूनिक रेंज है। एफ ऑफ 1-1 तो वैसे ही प्रूव हो जाएगा जैसा हमने पहले किया था। ऑन टू के लिए आप एफ ऑफ एक्स को लोगे y,
हालांकि f ऑफ x बराबर दे रखा है 2x, दिस इंप्लाइज 2x को लोगे y तो x बराबर हो जाएगा y अपॉन 2। अब इस x की वैल्यू आप इस f ऑफ x में डालना, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू आई है y बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब सब कट कटा के f ऑफ x इज इक्वल्स टू y आ जाता है तो वो ऑन 2 हो जाता है। बट इसमें अपने लॉजिक को ध्यान में लेके चलना कि दिमाग सही चलना चाहिए कि हर ये डोमेन देख लो, हर ये जो होता है ये डोमेन का होता है, ये जो होता है रेंज का होता है, तो हर रेंज की प्री डोमेन है, हर रेंज के लिए एक आंसर अवेलेबल है। तो ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। मैं भागना नहीं चाहता, सरकार बदल दी आर और आर ने। कब 1 1 और ऑन 2 नहीं था? जब नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर था, कि 1 की कोई प्री इमेज नेचुरल नंबर्स में नहीं थी। अगर डोमेन और रेंज बदलते तो क्वेश्चन में फर्क आ जाता है, अगर क्लास 7 है तो। ये करने के बाद एग्जाम्पल 9 के बाद एग्जाम्पल नंबर 10 पे आओ, आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़ो आराम से। चलिए गाइस, वो कह रहा है शो दैट द फंक्शन n टू n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, कि डोमेन भी नेचुरल नंबर है, रेंज भी नेचुरल नंबर है, f ऑफ 1 भी जो है वो 1 आ रहा है, f ऑफ 2 भी जो आ रहा है वो भी 1 आ रहा है। तो ये 1 1 तो नहीं है, फंक्शन 1 1 नहीं है। और फंक्शन दे रखा है ये फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2, फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2 इज ऑन 2 बट नॉट 1 1, इज ऑन 2 बट नॉट 1 1। अब clearly for as f of 1 is equals to f of 2 is equals to 1, hence f of x is not 1 1। बट प्रूव करना है is on 2, तो f of x को हम लेते हैं y के बराबर, f of x हमें दे रखा है x माइनस 1 के बराबर दे रखा है, तो x माइनस 1 बराबर हो जाएगा y, x बराबर हो जाएगा y प्लस 1। अब f ऑफ x में ये वाली वैल्यू डालेंगे, बच्चा कहेगा ये तो हर बार आएगा, बट डोमेन रेंज का ध्यान देके चलना। f ऑफ x था x माइनस 1, x की वैल्यू थी y प्लस 1, माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, f ऑफ x बराबर आ जाएगा y। अब इसमें भी बहुत ध्यान से देखना, इज नॉट 1 1 का तो वही सेम रीजन लिख दिया, बट ऑन टू एज y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हर बंदे की एक प्री इमेज होगी, हर बंदे की एक प्री इमेज होगी। समझा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 पे 1 आ रहा है, f ऑफ 2 भी 1 आ रहा है, f ऑफ 2 भी 1 है। अब x की वैल्यू जरा 3 डालना, अगर 3 डालोगे, अगर f ऑफ x में x की वैल्यू 3 डालते हो तो 2 आता है, तो ये भी है इसकी प्री इमेज, सबकी प्री इमेज है, कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, सबकी एक प्री इमेज आ रही है। ये मैंने समझाने के लिए करा है, ध्यान से देख लेना। वी चूज x एज y प्लस 1, f ऑफ y प्लस 1, फॉर y 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वी हैव f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से जो मैंने लिखा है वैसे लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगला, आराम से मुझे पॉज कर लो और अगला क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो। वो कह रहा है शो दैट द फंक्शन r ऑन r f of x is equals to x square, r on r, real numbers to real number, f of x is equals to x square is neither 1 1 nor on 2। 1 1 ना प्रूव करने के लिए मैंने x की वैल्यू माइनस 1 डाली, माइनस 1 आ रहा है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, f ऑफ 1 डाली तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया। क्लियरली f ऑफ माइनस 1 is equals to f of 1 is equals to 1, hence f of x is not 1 1। अब आ जाओ ऑन 2 पे। ऑन 2 के लिए f of x is equals to x स्क्वायर दे रखा है, f of x को अगर हम ध्यान से देखें ऑन 2 नहीं है, ऑन 2 नहीं है, तो क्लास ध्यान से देखेगी, कोई भी एक वैल्यू प्रूव कर देना, कोई भी एक वैल्यू प्रूव कर देना कि जिसका प्री इमेज ना हो। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 -1 -2, क्लियरली फॉर
y इज इक्वल्स टू -1 कॉमा -2, देयर इज नो प्री इमेज। किसी का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता क्योंकि उसकी कोई प्री इमेज नहीं है, हेंस इट इज नॉट, देयर इज नो प्री इमेज, हेंस इट इज नॉट ऑन टू। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 12 पे। शो दैट द फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स एफ ऑफ एक्स बराबर है, ध्यान से देखना, फंक्शन बराबर है x प्लस 1 के इफ x इज ऑड, और यही फंक्शन बराबर है x माइनस 1 के इफ x इज इवन, इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। अगर आप ये वाला एग्जांपल लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, सोल्यूशन दे रखा है, बट 1 1 एंड ऑन टू करने के लिए सबसे पहले फॉर प्रूविंग 1 1, फॉर प्रूविंग 1 1 लेट अस टेक x1 कॉमा x2 बिलोंगिंग टू R। ये बोलते ही मैं गलत हो जाता हूं, यहां पे मैं गलत हो जाता हूं, x1 कॉमा x2 बिलोंगिंग टू F वेयर बोथ x1 एंड x2 आर ऑड। जो दो वैल्यूज लूंगा या तो दोनों ऑड लूं या इवन लूं, क्योंकि ऑड को ऑड के बराबर रखा जाएगा, इवन को इवन के बराबर रखा जाएगा। अब ऑड लिया है तो f ऑफ x1 को बराबर रखेंगे f ऑफ x2 के। अब ऑड के केस में f ऑफ x1 हो जाएगा x1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाएगा जब बोथ आर ऑड। सिमिलरली टेक अनदर सेट ऑफ वैल्यूज x1 comma x2 belonging to f such that x1 and x2 are both even। तो उस केस में इवन वाली वैल्यू लाएंगे, x1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x2 माइनस 1, इवन वाली ये वैल्यू है, -1 से -1 कट गया, x1 बराबर आ गया x2, हेंस f ऑफ x इज 1 1। अगर मैं करा पा रहा हूं तो अब ये प्रूव करना है ऑन टू। ऑन टू का ये मतलब, ये देखो लीनियर फंक्शन में ना हर एक डोमेन की एक रेंज होती है, तो यहां पर उन्होंने ये वाला करके इवन ये सारा कर दिया, एंड एनी ऑड नंबर 2r प्लस 1। अब जरा ध्यान से, f ऑफ x बराबर लिया x प्लस 1, f ऑफ x को बराबर लिया y के, दिस इंप्लाइज y बराबर आ गया x प्लस 1, अगर क्लास 7 है तो x की वैल्यू आ गई y माइनस 1। अब हमने f ऑफ x को लिया x प्लस 1 के ऑड वाले केस में। ऑड वाले केस में अगर बच्चा ध्यान से देख रहा है तो y माइनस 1 प्लस 1 करोगे तो f ऑफ x बराबर आ गया y, तो ये ऑन टू भी हो गया। इन्होंने किस तरीके से कर रखा है, इन्होंने बोला ऑड लेते हैं, सपोज कोई भी नंबर अगर आप ऑड लेते हो, अब जरा ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाना चाहता हूं, f ऑफ x को वो बोल रहे हैं x प्लस 1 वेयर x इज ऑड, और f ऑफ x को ही ले रहे हैं वो x माइनस 1 वेयर x इज इवन। सपोज अगर मैं ये वैल्यू ऑड लेता हूं, ऑड ही लूंगा, तो ऑड प्लस 1 जो आती है वो इवन आती है, और इधर x इवन है, ये x इवन है, इवन में से जब -1 करूंगा तो ऑड आएगी। तो अब हमारी जो डोमेन है, पहले डोमेन को समझो, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। हमारी जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सबकी एक प्री इमेज होगी। सपोज अगर आप 1 लेते हो, 1 इज एन ऑड नंबर लेते हो, अगर आपने 1 लिया, 1 इज एन ऑड नंबर, तो 1 पे आ रहा है 2। सपोज अगर आप 2 लेते हो तो 2 माइनस 1 आ रहा है 1। अगर आप 3 लेते हो, 3 इज एन ऑड, तो 3 प्लस 1 आ रहा है 4। अगर आप 4 लेते हो तो 3। हर इवन की एक ऑड प्री इमेज है, हर ऑड की एक इवन प्री इमेज है। तो यहां पर उन्होंने बता रखा है हर एलिमेंट की एक प्री इमेज है, हेंस इट इज ऑन टू। और वो फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू होता है, उस फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। उस फंक्शन का इनवर्स निकल सकता है, जो इस एक्सरसाइज में नहीं निकलेगा, अगली एक्सरसाइज में निकलेगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, बहुत
बहुत कोशिश करके ये वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करी है, एक एक एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करी है। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपके साथ 1.2 डिस्कस करूंगा। 1.2 एक बार ट्राई करो, मुश्किल नहीं होगी, अभी के अभी ट्राई करना। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।